हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। ये आपका अपना चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हमारी 7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम दोबारा से एक नई एक्सरसाइज के साथ आए हैं। एक्सरसाइज नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपकलज के अनुप्रयोग। तो बच्चों, इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या 4-5 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो मैं आपको आज इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 7-8 या 9-10 के आसपास। तो बच्चों, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है, घन है, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब बच्चों, यहाँ पर करना क्या है हमें। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमें यूनिट दे रखी है या जो ये इकाई दे रखी है वो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे रखा है इसका, और दर भी दे रखी है। तो दर का मतलब क्या है कि हमें अपकलन करना है। हमें क्या करना है, अपकलन करना है। और वो किसके सापेक्ष करना है वो ध्यान रखना है। तो किसके सापेक्ष करना है, देखो ऊपर तो आ रहा है क्यूब, ऊपर तो आ रहा है क्यूब और हर में क्या आ रहा है, सेकंड बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बताइए आप। तो क्यूब किसकी इकाई होती है, आयतन की। तो ये तो होगा आयतन, और ये सेकंड किसकी इकाई होती है, टाइम की यानी टी की। यानी आप आयतन का अपकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। आयतन का अपकलन करना होगा आपको टी के सापेक्ष। इसके बाद हमें इसकी भुजा की लंबाई भी दे रखी है और हमसे इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, और किसके सापेक्ष करना होगा, हमें टी के सापेक्ष ही करना होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो की है या जो वैल्यू हमें दे रखी है वो टी के सापेक्ष अपकलन की दे रखी है हमें। तो देखिए बच्चों, समझो इस कॉन्सेप्ट को। दे क्या रखा है, क्या मानना है आपको, चीज़ों को समझो आप। तो आयतन मान रहे हैं हम बी, और भुजा मान रहे हैं हम एक्स। माना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है और आयतन मान रहे हो आप इसका b। और आयतन क्या होता है बच्चों, घन का भुजा की घात 3 यानी x की घात 3 आ जाएगा। और इसके बाद क्या रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, को हम a से दर्शा दें तो ये क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। लेकिन घन की बात हो रही है बच्चों, ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये किसका होता है, वर्ग का या स्क्वायर का। तो घन में कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। तो 6 साइडों का कितना हो जाएगा, आपको 6 से और गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सूत्रों को बना सकते हैं यदि भूल जाएं तो। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर तो वर्ग का होता है। हमें पता है घन में 6 वर्ग होते हैं, पृष्ठों जो होती है घन की वो 6 वर्गों से मिलकर बनी होती है। तो 6 से गुणा कर दिया हमने, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप, दे क्या रखा है और आपको दिया है, ये भुजा भी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब दे क्या रखा है इसमें, ये समझिए आप, क्या दे रखा है हमें, ये वाली चीज आपको समझनी है। समझिए, दे क्या रखा है, dv अपॉन dt, और वो कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। हो गया यहाँ तक। और आप इसका आयतन निकालेंगे, आयतन का अपकलन करेंगे तो आयतन का मान कितना है, एक्स क्यूब बराबर 9। अब इसका अपकलन करिए बच्चा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स का और करना पड़ेगा, तो dx अपॉन dt बराबर 9। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt, या आप इसका भाग दे दीजिए कंप्लीट का, तो इधर आ जाएगा। तो 9/3x स्क्वायर, तो 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो ये आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल का भी क्या करना है बच्चों, अपकलन करना है। क्यों, इसकी दर निकालनी है। तो आप निकालेंगे dA अपॉन dt। तो d ऑफ dt, a का मान कितना बताइए, 6x स्क्वायर। सरल करो बच्चों, तो 6 तो है ही है कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का अपकलन कितना होता है, 2x, और x का t के सापेक्ष अपकलन कितना होता है, dx dt होता है। तो ये हो जाएगा 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
अब x से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये वैल्यू जो रखी है आपने कहाँ से रखी है बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखिए। अब आप इसको सरल कर लो, 12 तिया के 36/x, तो 36/x की वैल्यू कितनी है 10, तो उत्तर आ जाएगा 3.6 और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आंसर। अब ये इकाई क्यों लगाई हमने, क्योंकि हमें क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेकंड। तो इसको लिख लो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सेकंड, एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोल बुलबुला जो है वो कैसा होगा, गोलाकार होगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के दर जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद त्रिज्या भी दे रखी है हमें, तो हमें ज्ञात करना है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें। तो दिया क्या है, एक तो त्रिज्या दे रखी है हमें, त्रिज्या बराबर कितना दे रखा है r बराबर 6 सेंटीमीटर, सही है। उसके बाद क्या दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो माना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, को s से दर्शा दे, और s बराबर कितना हो जाएगा बताइए 4πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे ध्यान रखना है आपको, एक गोले में 4 वृत्त मान के चलने, एक गोले में कितने वृत्त मान के चलने 4, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr²। उसके बाद आयतन बताइए क्या होगा, आयतन को हम किससे दर्शा रहे हैं b से, और आयतन क्या हो जाएगा 4/3πr³ हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, दे क्या रखा है, और गोले बुलबुले के परिवर्तन की दर दे रखी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दे रखा है, यानी हमें जो अवकलन करना है वो t के सापेक्ष करना है, क्योंकि ये दर जो दे रखी है ना सेकंड यानी बटे में t दे रखा है, यानी कि हमें जो अवकलन करना है वो किसके सापेक्ष करना है t के सापेक्ष। तो दिया क्या गया है, चूंकि ds/dt दे रखा है बच्चों आपको, और वो कितना दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दे रखा है, ये आपको दिया है। आप क्या करेंगे अवकलन कर लेंगे, तो d/dt, और s की वैल्यू कितनी है 4πr² है, तो 4πr² हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। 4π कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 4π को हम बाहर ले आए, और d/dt r² बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। r² का अवकलन कर दो कितना होगा बताइए 2r होगा, लेकिन r का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है बताइए dr/dt हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो dr/dt कितना आ जाएगा, तो 1/4πr का इधर क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। पहले वाला सवाल है बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। इसके बाद आपको आयतन के परिवर्तन की दर चाहिए, तो आपको क्या चाहिए बच्चों dv/dt चाहिए, तो d/dt और आयतन कितना है इसका 4/3πr³ है। सरल करो बच्चों, तो 4/3π तो बाहर आ जाएगा, और r³ का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 3r², r³ का अवकलन 3r², और r का अवकलन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब dr/dt की वैल्यू रख दो आप वहाँ पर, तो समीकरण 1 से रखेंगे तो 4/3π इंटू 3r² इंटू तो 1/4πr, और ये कहाँ से रखा आपने समीकरण 1 से रख दिया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, तो देखो 3 से 3 कट गया, और पाई से पाई कट गया, और 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या बताइए, बचा क्या है आपके पास r² बचा है, तो r² क्या होता है r होता है, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, त्रिज्या की वैल्यू बताइए 6, तो ये आ जाएगी 6। अब देखिए आपके पास ऊपर कौन सी इकाई आयतन, तो आयतन क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, और हर में क्या है t, तो t की वैल्यू क्या होती है सेकंड, और ये आ जाएगा आपका आंसर, और ये आ गई आपके आयतन में परिवर्तन की दर। तो बच्चों लिखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या दे रखा है, एक फलन दे रखा है sin x माइनस cos x, और हमें इसका वर्तमान और ह्रासमान वाला क्या निकालना है, अंतराल निकालना है, जबकि हमें जो x की वैल्यू दे रखी है वो 0 से पाई के मध्य में दे रखी है। तो बच्चों देखिए क्या करना है, कोई फलन दे रखा है f(x),
बराबर कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। आप इसका अपकलन कर लेंगे एक बार तो एफ डैश एक्स हो जाएगा अपकलन, और साइन का अपकलन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के साइन एक्स। ठीक है, और वर्धमान या ह्रासमान के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले फलन को किसके बराबर लेके चलेंगे, 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो क्रांतिक बिंदु निकालने हैं आपको, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं आप, जो भी फलन का अपकलन किया उसको 0 के बराबर लेके चलो आप, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉस एक्स को भी किस में चेंज करना है, साइन के रूप में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, कॉस को आप साइन के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख दें इसको। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बताइए, कॉस को हमने चेंज कर दिया इस तरह से, देखो साइन लिख देते हैं, अब साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा बताइए, चेंज करेंगे तो कॉस एक्स ही आएगा, और प्लस क्या है, साइन एक्स है आपका, और बराबर क्या है आपका 0। अब यहाँ पर आपके पास जो सूत्र बन रहा है वो बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र बन रहा है, और ये क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, और क्या होता है कॉस सी माइनस डी बटे 2। तो फॉर्मूला लगा दो आप, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 क्या आएगा, साइन, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 प्लस एक्स, और एक्स कितने एक्स हो जाएंगे, 2x, यानी आप लिख देंगे यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस के 2x में किसका भाग दे देंगे आप, 2 का। ऐसे ही आप कॉस सी माइनस डी यानी पाई बाई 2 प्लस एक्स में से घटा देंगे एक्स को, और भाग किसका दे देंगे, 2 का, और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। और सरल कर लो इसको, 2 साइन पाई बाई 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 4, और प्लस 2x में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x। फिर यहाँ पर ऐसे ही करेंगे तो x से तो x कट गया, 0 में गया, और पाई बाई 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 बराबर 0। अब ये जो है पाई कॉस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, और 2 भी कॉन्स्टेंट है, तो ये इधर आके क्या लग जाएंगे, भाग लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बराबर 0। अब इसको एक और बार चेंज करना है हमें, जो वैल्यू लानी है वो 0 से पाई के मध्य में लानी है, तो एक और बार चेंज कर लेते हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख लेते हैं इसको, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, तभी कठिन सवाल है, ये क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे हैं इसका ध्यान रखना है। मैं स्टार लगा रहा हूँ। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिए आप, तो साइन इधर भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो साइन जो होता है वो 0 का होता है, बताइए किस पर होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस के एक्स आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, साइन पाई, क्योंकि साइन 0 पाई पर होता ही नहीं होता, तो पाई पर ले लिया, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं 0 के बराबर, चलो 0 के बराबर रहने देते हैं इसको। आप यदि चेंज नहीं करते यहाँ पर तो पाई लेके चलते, यदि चेंज कर रहे हैं तो पाई लेकर नहीं चल रहे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 पाई बाई 4, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया, यदि हम चेंज नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन की 0 वैल्यू कहाँ पे होती है, 0 पर होती है। यदि आप यहाँ पर चेंज नहीं करते तो यहाँ पर आप क्या लेके चलते, पाई लेके चलते। तो x की वैल्यू आ गई, क्रांतिक बिंदु आ गया आपके पास। अब क्या करना है आपको, वर्धमान के लिए और ह्रासमान के लिए देखना है। तो पहले वर्धमान के लिए देखते हैं। तो फलन वर्धमान कब होता है, फलन वर्धमान होगा यदि कब होगा, यदि एफ डैश एक्स जो है वो बड़ा आ जाए 0 से। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू कौन सी लेनी है, ये एफ डैश एक्स ही चल रहा है आपका, यहाँ तक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आप कौन सी वैल्यू ले लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे, लास्ट वाली ये वाली ले लेंगे, या फिर ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो ये वाली ले लेते हैं हम। तो 3 पाई बाई 4
यानी हमें गुणनखंड लेना है, ये वैल्यू ने लेके इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। और ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, 0 से। अब क्या करेंगे, 3π/4 को उधर भेजिए आप, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और x की वैल्यू जो होती है समीका में वो माइनस नहीं होती, तो आप माइनस से गुणा कर देंगे। आप माइनस से गुणा करेंगे तो समीका का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित, यानी लेस देन हो जाएगा। और ये माइनस से गुणा होके प्लस बन गया, ये चिन्ह परिवर्तित हो गया, और माइनस से गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये आ जाएगा 3π/4। तो बताइए अंतराल क्या होगा, आपको अंतराल क्या लेना है, 0 से पाई के मध्य में लेना है। तो अतः अंतराल जो लिखेंगे आप क्या लिख देंगे बताइए आप, ये हो जाएगा 0 से 3π/4 तक, 0 से 3π/4 तक ले लेंगे आप। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0 से 3π/4 में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो अंतराल जिसमें फलन f(x) वर्धमान होगा, यह आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, आसमान के लिए करना है। तो चूंकि फलन आसमान होगा, यदि कब होगा, जब f'(x) का जो वैल्यू है वो किसके लेस देन आ जाए, 0 के। अब f'(x) की वैल्यू क्या लेंगे आप, 3π/4 माइनस x लेस देन 0। तो इसको आप उधर भेजिए तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का, ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 3π/4। अब आप इसको अंतराल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए। तो आप लिख देंगे अंतराल जिसमें फलन f(x) आसमान होगा। कौन सा अंतराल होगा बताइए, अंतराल आ जाएगा आपका क्या, 3π/4 से बड़ा। तो 3π/4 से आप कहाँ तक लेंगे, पाई तक। तो ये दो अंतराल आ चुके हैं। तो इस वाले अंतराल में तो फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान, और इस वाले में क्या हो जाएगा, आसमान। इसको लिखिए आप। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि x के किन मानों के लिए फलन दे रखा है हमें, वर्धमान और आसमान होगा। ठीक है, तो हमें फलन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, वर्धमान और आसमान के लिए पहले फलन का एक बार अवकलन करते हैं। तो अवकलन कर देंगे आप, तो f'(x) बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, u/b से होगा। किससे होगा, u/b से। तो u/b से क्या करना पड़ता है बताइए, b को छोड़ते हैं, अवकलन किसका करते हैं, b u का, माइनस u को छोड़ते हैं, अवकलन किसका करते हैं, b का, और अपॉन में क्या आ जाता है, b का स्क्वायर। तो ऐसे करना है, 1 + x² को छोड़ दिया और x का करेंगे तो कितना आएगा, 1, फिर माइनस, फिर x को छोड़ दिया और इसका करेंगे हर का, तो 0 + x² का हो जाएगा 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। 1 + x², और ये हो जाएगा माइनस के x और 2x प्लस के गुणा होके माइनस के 2x², और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 + x² का होल स्क्वायर। और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 1 - के x² अपॉन 1 + के x² का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका फलन का अवकलन। अब आपको क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। तो क्रांतिक बिंदु निकालिए आप। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जो फलन होता है उसका जो अवकलन किया है उसको आप किसके बराबर रख के चलते हैं, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर रख दो, तो 1 - के x² अपॉन 1 + के x² का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये भाग में तो इधर 0 से गुणा हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 - के x² बराबर 0। अब एक बार क्या लेंगे आप, प्लस, और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस। तो 1 + x और एक हो जाएगा 1 - x, और क्या कर देंगे आप, बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा -1। तो ये आ गए बच्चों आपके क्रांतिक बिंदु। अब आपको वर्धमान भी देखना है और आसमान देखना है। तो लिखेंगे फलन वर्धमान होगा कब होगा, यदि इसका हम अवकलन करें तो वो 0 से बड़ा आ जाए। तो अवकलन किया हमने, तो अवकलन तो ये रहा आपका, ये कब क्या किससे बड़ा आना चाहिए, 0 से। तो आप यहाँ से लिख देंगे डायरेक्टली 1 - के x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, बड़ा किससे होगा, 0 से।
अब ये देखिए ये धनात्मक वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, इसलिए आप इससे गुणा कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने इसको इधर ले गए तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बड़ा है 0 से। अब क्या करना है आपको, अब आप इसके फैक्टर कीजिए। तो पहले आप माइनस को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। माइनस को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस के क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएंगे, और बड़ा आ जाएगा 0 से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार तो प्लस हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा माइनस, और बड़ा है 0 से। अब आप माइनस से गुणा करो इसको, आप किससे गुणा करेंगे, माइनस से। क्यों? क्योंकि ये माइनस आ रहा है ना, इस वजह से। तो माइनस से गुणा करेंगे तो असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। माइनस से गुणा किया तो असमीका का चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ये आ चुका है आपका यहाँ तक। अब क्या करेंगे, आप एक रेखा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक रेखा बना लेंगे। आपने क्या बना ली, एक रेखा बना ली, जिस पर आपको एक तो -1 और एक क्या लेना है, +1। यहाँ क्या लिखते हैं, क्रम से प्लस माइनस प्लस लिखते हैं आप। हो गया यहाँ तक। तो अब क्या करना है, -1 और +1। तो कहाँ है ये वाला जो चिन्ह है आपका, ये क्या है, ऋणात्मक है। ये वाली वैल्यू जो होगी ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। 0 से कम वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक। ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो आप कहाँ चलेंगे, माइनस की ओर चलेंगे। तो यानी आप यहाँ से इधर चलेंगे और यहाँ से इधर चलेंगे। एक और बार समझ लो, ये लेस देन की जो वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, 0 से छोटी होगी। और 0 से छोटी वैल्यू क्या लेके चलेंगे, हम ऋणात्मक लेके चलेंगे। यानी कि आपको माइनस चिन्ह की ओर चलना है, इन दोनों से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आप इसका अंतराल बनाइए। तो फलन वर्धमान होगा किसमें, अंतराल, वह अंतराल जिसमें फलन, वह अंतराल जिसमें फलन वर्धमान होगा। बताइए क्या होगा बच्चों। तो आप -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे और 1 से क्या लेंगे, इधर आएंगे तो छोटी वैल्यू लेंगे। यानी आप इधर चलते हैं -1 से तो बड़ी वैल्यू आएंगी, और आप 1 से जब इधर आएंगे तो छोटी वैल्यू आएंगी। लेकिन बाउंड्री कहाँ लग गई, -1 से और 1 के मध्य की वैल्यू लग गई। अब देखते, फलन ह्रासमान होगा यदि, कब होता है, जब f' की वैल्यू क्या आती है, <0 आती है। तो ये वाली वैल्यू लिख दें। अब हम इसकी हमने फैक्टर करके देखो यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो -के x + 1 x - 1 <0। अब माइनस से गुणा कर देंगे आप, तो असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन। आप दोबारा से क्या बना लेंगे, देखो ये जो वैल्यू बताती है वो क्या बताती है, धनात्मक बताती है। तो आप दोबारा से एक रेखा बनेंगे, -1 और ये +1, तो ये प्लस माइनस प्लस। अब आप बताइए कहाँ चलेंगे, ये धनात्मक बता रही है तो प्लस की ओर चलेंगे। तो ऐसे आए यहाँ से, और यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, इस ओर जाएंगे। अब बताइए इधर आते हैं वैल्यू तो क्या होती है, तो ये x जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, इसके लिए बताइए आप। तो अनंत से -1 तक, ठीक है, इसके लिए। तो क्योंकि आप इधर जाते जाएंगे तो कहाँ तक पहुँच सकते हो आप, -अनंत तक जा सकते हो। और यदि आप इस वाले 1 से इधर जाते हो तो कहाँ तक पहुँच सकते हो आप, +अनंत तक पहुँच सकते हो। तो x बिलोंग्स किससे करेगा, 1 से अनंत। अब इसको आप कंबाइंड लिखेंगे, अतः अंतराल जिसमें फलन क्या होता है, ह्रासमान होता है, क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। ये हो जाएगा -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, और ये क्या जाएगा आपका आंसर। लिख लो इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमें इस फलन का क्या करना है, सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर y बराबर मान के चलेंगे इस फलन को, और यहाँ पर जो इसका बेस है इसको आप क्या मान लेंगे, x मान के चलेंगे। तो आप y बराबर मान लेंगे x⁴/2। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो x है वो ऐसी वैल्यू लेनी है, x जो माना है हमने
इसको आप क्या मान के चलेंगे, 4 मान के चलेंगे। अब 4 क्यों माना, क्योंकि आपको पता है x की घात 3/2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x की घात 1/2 ये पावर 1 3 कर सकते हैं, तो x का क्या हो जाएगा अंडर रूट की पावर 3। तो यानी हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसका हमें अंडर रूट आता है। तो इसके आसपास कौन सी संख्या है जिसका हमें वर्गमूल आता है, तो 4 है। अब आप डेल्टा x देखेंगे, तो डेल्टा x कैसे निकालेंगे आप, 3.968 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 0.032 आ जाएगा। और आप यहाँ पर x प्लस डेल्टा x करेंगे, यानी आपने इस वाली वैल्यू को x प्लस डेल्टा x के रूप में तोड़ लिया है, बस वृद्धि के रूप में तोड़ना और कुछ नहीं है। आप इन दोनों को जोड़िए x और डेल्टा x को, तो कितना आ जाएगा बताइए, 3.968 आ जाएगा। दोबारा से हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस समझिए आगे। समीकरण 1 तो ये हो गया। अब आपको समीकरण 1 का क्या करना है, अपकलन करना है। समीकरण 1 का अपकलन, ये यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ x बराबर 4 है, ये है, ये वैल्यू सब आप यहाँ लिख देंगे इसके नीचे जस्ट, ठीक है। जगह कम पड़ेगी इस वजह से मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। अपकलन कीजिए आप, तो ये आ जाएगा dy/dx। आप इसका अपकलन करके 3/2 तो आगे आ जाएगा। x की घात n की तरह करना है, तो x की घात 3/2 में से 1 घटा देंगे, तो बताइए क्या आएगा, 3/2। x की घात 3/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2। अब आप x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी मानी आपने, 4 की पावर 1/2। और 4 की पावर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 4 का वर्गमूल है 1/2 घात का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब dy/dx जो आया है आपका वो कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, डेल्टा y निकालना है। और डेल्टा y बराबर क्या होता है बताइए, dy/dx होता है, क्योंकि डेल्टा x तो आ गया हमारे पास। अब डेल्टा y भी तो चाहिए, तो डेल्टा y की भी वृद्धि करनी होगी हमें और डेल्टा x की भी वृद्धि करनी होगी। डेल्टा y बराबर dy/dx, और dy/dx को किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, डेल्टा x से। तो dy/dx की वैल्यू कितनी है, 3, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 0.32 गुणा कीजिए आप इसको, तो माइनस के 0.096 आ जाएगी वैल्यू। ये आ गई आपके पास डेल्टा y की वृद्धि। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में y में तो डेल्टा y की वृद्धि, तो समीकरण 1 में y में डेल्टा y तथा x में डेल्टा x की वृद्धि करनी पड़ेगी। x की वृद्धि करने पर करिए तो आप y प्लस डेल्टा y, और x की वृद्धि करेंगे तो x प्लस डेल्टा x की घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। हो गया यहाँ तक। इसमें y की डेल्टा y की और x में डेल्टा x की। y की वैल्यू कितनी है बताइए, x की घात 3/2 है, प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है, माइनस के 0.96, माइनस के 0.096 आ जाएगी ये, बराबर x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 3.968 है, की घात कितनी आ जाएगी, 3/2। अब x की वैल्यू कितनी है बताइए, 4, तो 4 रख दो आप, तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, 3/2, माइनस हो जाएगा और यह आ जाएगा 0.096 बराबर 3.968 की पावर 3/2। अब आप इसको बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 की घात 3/2 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 की घात 1/2 की पावर 3। 4 की घात 1/2 का मतलब 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8 माइनस 0.096 और बराबर कितना जाएगा, 3.968 की पावर 3। आ गया नहीं आ गया। अब इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप पहले लिख दो, तो 3.968 की पावर 3/2 है बच्चों, है ना, 3/2 बराबर। अब 8 में से ये घटाना है आपको, 8 में से इसको घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 904। आप घटा के देखना और ये आ जाएगी आपकी आंसर। अब 8 में से जब इसको घटाएंगे
तो इतना बच जाएगा 7.904। तो 904 में आप 96 जोड़िए तो दोबारा से कितना जाएगा, 7.8 आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिखिए इसको। क्वेश्चन करते हैं, उच्चतम और निम्नतम से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन सा क्वेश्चन है और बड़ा भी है, तो समझना ध्यान से क्या कह रहा है हमसे। एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में, एक वृत्त है उसके अंदर सभी आयतों में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल होता है, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल होता है, वो किसका होता है, वर्ग का होता है। तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त में क्या बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे। तो हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया और वृत्त में हमने क्या बना दी बच्चों, एक आयत बना दी, अधिकतम उसकी आयत बना दी क्षेत्रफल की। अब इसमें जो विकर्ण होगा इसका, वो इसके केंद्र से होकर जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें अधिकतम निकालना है, ठीक है। तो ये हमने क्या मान लिया, केंद्र से होकर इसका विकर्ण निकाल दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी डी मान लेते हैं इसको। अब इसकी भुजाएं माननी है आपको, तो ये मान लेते हैं आप 2x और ये क्या मान लेते हैं आप 2y। ये वाली भुजा क्या मान लेते हैं 2y और ये वाली भुजा क्या मान लेते हैं आप AC बराबर 2a मान लेते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कर्ण का सूत्र लगा देते हैं। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण बनेगा, तो समकोण त्रिभुज तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं AB बराबर तो है आपका 2x और BC बराबर है आपका 2y और AC बराबर कितना है 2a, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो बच्चों। लगाइए, क्या होगी, AC का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर बराबर आप क्या लिख देंगे 2x का स्क्वायर और क्या लिखेंगे प्लस 2y का स्क्वायर। सही है, यहाँ तक। वर्ग करेंगे आप तो 4a स्क्वायर आएगा, यहाँ से 4x स्क्वायर आएगा और यहाँ से क्या आएगा 4y स्क्वायर आएगा। तो 4 का भाग दे देंगे सभी जगह, तो ये आ जाएगा। y की वैल्यू निकाल ली आपको, तो y बराबर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से x स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, रूट और आ जाएगा, तो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया। तो y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बताइए 2x और चौड़ाई कितनी है 2y। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू रख दी आपने a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और क्षेत्रफल को आप a से दर्शा दें तो 4x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये समीकरण कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 और ये आप कितना लिख देते हैं 2। अब आपको क्या करना है, जब उच्चतम और निम्नतम निकालने हो एक बार अवकलन और 2 बार अवकलन करना होता है, ठीक है। एक बार अवकलन और 2 बार अवकलन करना होता है। तो क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे तो समीकरण 2 का अवकलन कीजिए आप। किसके सापेक्ष करेंगे बताइए आप। x की वैल्यू देख रही है तो x के सापेक्ष ही करेंगे। तो dA/dx बराबर 4 तो बाहर ही रहेगा। x को छोड़ दिया आपने, पहले x को छोड़ दिया या फिर आपने इसको छोड़ दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया। तो x का करेंगे तो कितना आएगा 1। फिर क्या आता है प्लस, पर आपने किसको छोड़ा, x को छोड़ा। अब इसका अवकलन करेंगे आप इसका, तो ये क्या होगा रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x होता है। तो 1/2 रूट x आ गया। लेकिन x के स्थान पे कौन है इसमें, अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो a स्क्वायर का तो 0 और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, 4 यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा और माइनस और माइनस प्लस गुणा होकर माइनस आ जाएगा। तो माइनस के क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको सॉल्व करना होगा, इसे ऐसे लेके सरल कर लेते।
तो लैसे जो आएगा वो एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट आएगा। अब यहाँ पर एक है तो एक का भाग देंगे इतनी बार, और ये दोबारा इससे गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर होते ही अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ हर समान है तो अंश ऐसे की ऐसे, तो माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे बताइए, माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर कितना बन जाएगा 3, और ये किसके बराबर है बच्चों, डी ए अपॉन डी एक्स के बराबर है। अब आपको उच्चतम और निम्नतम निकालने हैं, तो आपको पता है कि डी ए अपॉन डी एक्स को किसके बराबर लेके चलेंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर लेके चलेंगे, 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो लिख देंगे आप उच्चतम एवं निम्नतम के लिए क्या लेके चलेंगे, डी ए अपॉन डी एक्स बराबर आप लेके चलेंगे 0। ठीक है, तो 0 लेके चलो आप यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 4 कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, और अपॉन में अंडर रूट में क्या है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये 0 में गया, ये 0 में गया, ये बचा आपका ए स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो x बराबर कितना जाएगा बताइए, 2 का भाग लगा, फिर आपको अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका, जैसे एक और स्टेप कर लेते हैं, ए स्क्वायर बाई 2। तो x बराबर कितना जाएगा, a बाई अंडर रूट 2, यानी x बराबर a बाई 2 पर आपको जांच करनी है कि फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। अब क्या करते हैं हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जांच करने के लिए, ये तो आपने फलन निकाल लिया, इस वाले फलन को 0 के बराबर करके अब फलन को x का मान निकाल लिया। अब x बराबर इस वाली वैल्यू पर आप डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और उसमें आप जब x बराबर ये वाली वैल्यू रखेंगे तब देखेंगे कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो अब आप क्या करेंगे, समीकरण 3 का दोबारा से एक और बार अपकलन कर देंगे। तो समीकरण 3 का अपकलन करने पर ध्यान से समझना, तो ये इसका अपकलन करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो 2 बार को कैसे लिखते हैं, डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देते। अब यहाँ समझना बच्चों, u अपॉन बी, तो b को छोड़ते हैं पहले, हमने b को छोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, फिर u का करते तो u ये रहा, तो ए स्क्वायर का कितना होता है 0, माइनस इसका कीजिए आप, कितना हो जाएगा माइनस के 4x, फिर माइनस लगा दो आप, फिर आप क्या करते हैं इसको छोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर को छोड़ दिया आपने। अब किसका अपकलन करेंगे, हर का अपकलन करते तो इसका अपकलन क्या होगा, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब x के स्थान पे क्या बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, तो ए स्क्वायर का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और भाग किसका दे देंगे आप इस पूरे फलन में बताइए, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। यानी u अपॉन बी से हमने इसका क्या कर लिया, अपकलन कर लिया। अब सरल करना है इसको, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4, सरल कीजिए तो माइनस के 4। अब अपकलन आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर ले से और ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला ले से लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और किसका आएगा अंडर रूट का। अब ये जब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो ये तो इसका भाग देंगे, इसमें इतनी बार जाएगा, फिर ये दोबारा इससे गुणा होके अंडर रूट को हटा लेगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के 4x और गुणा हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, और ये माइनस गुणा होके क्या बन गए प्लस, और जब हर समान है तो अंश ऐसे की ऐसे, तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर गुणा किससे होगा बताइए, इस वाले एक्स से गुणा होगा नहीं होगा। अब ये बताइए ये वाला कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, ये ऊपर आके गुणा होगा, तो ऊपर आके गुणा कहाँ होगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों बताइए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे होता है ना ए अपॉन बी अपॉन सी,
तो ये सी कहाँ पे आके गुणा होता है, यहाँ पे आके गुणा होता है। तो हमने ऊपर वाले का ले से वगैरह लेके यहाँ तक आया। अब इसका भी तो भाग देना हमें, तो भाग देंगे तो ये कहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, इस बी से गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व करेंगे तो आप अलग अलग कर दो इसको, भले ही आप इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4, अलग अलग करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस के 4x अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ से क्या आएगा बताइए, ऊपर वाला सेम ऐसे ही, और हर में क्या आ जाएगा बताइए, ये घात कितनी हो जाएगी 1/2, और इस पर कितनी, एक तो जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी 3/2। अब इसकी वैल्यू आपको किस पर देखनी है, a/2 पर। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए तो यानी कि डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप देखेंगे x बराबर किस पर बच्चों, a/2 पर। तो ये जो वैल्यू आएगी तो रख के देखेंगे आप। तो a/2 यहाँ रख के देखिए आप, देखो मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2, एक एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो 0 बनेगा। यानी ये पूरा टर्म जो बनेगी इधर वाली, ये वाली अंश में 0 बनने के कारण ये पूरी 0 हो जाएगी। अब पूरी 0 हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हो गया। अब इधर सॉल्व कीजिए आप, तो 4 इंटू -4 इंटू a/√2 बटे में यहाँ पर सॉल्व कीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और ये कितना बन गया 0। सॉल्व कीजिए तो माइनस के 16 a/√2 अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर एक ए स्क्वायर में से आधा ए स्क्वायर घटाएंगे तो आधा ए स्क्वायर बचेगा, और बटे में कितना बचेगा 2। अब और सॉल्व करो इसको, तो माइनस के 16 a/√2 बटे ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और √2 का ये, और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस के 16 आ जाएगा। और माइनस के 16 जो है वो इसकी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चूँकि डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा है इससे, बताइए 0 से, इसकी वैल्यू -16 आई, और -16 क्या होता है 0 से छोटा होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, छोटी आ गई। अब जब वैल्यू छोटी है, जब वैल्यू हमारी क्या है छोटी, तो इसका मतलब जो मान होगा, तो आप, मैं थोड़ा सा इधर से मिटा दूं, आप लिख लो इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, आप लिख लो इसको थोड़ा सा यहाँ से, देखिए बच्चों ये मिटा देता हूँ, ये समीकरण एक काम आएगा आपका। देखिए तो जब ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या होगा, इसलिए फलन, इसलिए डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, x बराबर a/√2 पर अधिकतम होगा। जब छोटा होता है तो क्या मान आता, अधिकतम होगा, तो अधिकतम होगा। तो आप x बराबर a/2 यानी कि कौन अधिकतम होगा बताइए, ये बताइए आप, x बराबर a/2 पर ये मान ऋणात्मक है तो ये अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम हो जाएगा तो क्या कर देंगे आप, x बराबर a/2 किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो। x बराबर a/2 समीकरण 1 में रखने पर या यहाँ ऐसे लिख दो, फलन जो भी बना था आपका ये अधिकतम हो जाएगा। तो x बराबर a/2 पर देखिए बच्चों क्या होगा, x बराबर a/2 इसमें रखिए समीकरण 1 में, तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर, और x स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर/2, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a और √2 का 2। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो चूंकि x बराबर है a/√2 और बराबर है y के, और x बराबर y है, तो इसका मतलब ये जो आयत है वो क्या बन जाएगी, वर्ग। तो इसलिए आप क्या लिख देंगे, एक वृत्त के अंदर बने सभी आयतों में
वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो इसको लिख लो बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखे हुए जिसमें एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वर्क में करना है और ये क्वेश्चन क्या है, उच्चिष्ट ज्ञात करना है x बराबर cos x पर। तो क्या करना है आपको, आप इस फलन को उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, निम्निष्ट करना है, यानी कि x 1 + x tan x अपॉन x निम्निष्ट हो जाएगा किस पर, x बराबर cos x पर। तो इस वाले सवाल को ध्यान रखना, आप ऐसे ही करेंगे निम्निष्ट मानकर, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। निम्निष्ट से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और उच्चिष्ट से करेंगे इसको ऐसे कि ऐसे तो कठिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, अपकलन भी कठिन आएंगे। तो आप इसको निम्निष्ट मान के करना, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इसको उल्टा करके निम्निष्ट कर लेना आप। अब हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर y² बराबर क्या दे रखा आपको, 4x दे रखा है परवल है। तो आपको क्या करना है, सूत्र होता है y - y1 बराबर m इंटू x - x1 होता है। इसका मतलब m निकालना है। m क्या होती है, प्रवणता होती है, और प्रवणता जो होती है वो क्या होती है, dy/dx होती है। यानी आपको इस परवलय का क्या करना होगा, अपकलन करना होगा। तो अपकलन कर दो, 2y dy/dx हो जाएगा, और इसका अपकलन क्या हो जाएगा, 4a। तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा बताइए आपका, 4a/2y। तो 2 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2a/y। अब आपको dy/dx का जो मान निकालना है वो किस पर निकालना है, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु में से मान रख दो आप। तो बताइए dy/dx क्या आ जाएगा, किस पर देखना है आपको, at² 2at पर। तो 2a बाई तो है केवल, x नहीं है तो x की वैल्यू तो रखेंगे नहीं। तो ये आ जाएगा 2at, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/t आ जाएगी। तो ये किसकी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, m बराबर लिख लेते हैं हम 1/t। और यदि हमें क्या निकालनी है, अभिलंब का भी तो ज्ञात करना। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है बताइए, m1 मान लेते हैं। तो m1 जो होगी वो -1/m होगी, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता की व्युत्क्रम होती है और माइनस का चिन्ह होता है। तो -1/1/t, तो ये t ऊपर आके गुणा हो जाएगा तो -t आ जाएगा। तो ये इसकी प्रवणता आ गई। अब आपको क्या करना, केवल समीकरण ज्ञात करने। तो बताइए स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र हो जाएगा y - y1 बराबर m इंटू x - x1। तो y - y1 कितना है, 2at, और m मान कितना है, m का मान बताइए 1/t, और इंटू में x - x1 की वैल्यू कितनी है, at²। आप t को इधर ले आइए तो t - 2at² बराबर x - at²। सही है बच्चों यहाँ तक। अब आप देखेंगे यहाँ से x को आप इधर ले आइए, बाई टी को इधर ले जाइए, तो x माइनस के बाई टी हो जाएंगे, माइनस के at² और प्लस के ये कितने at² हो जाएंगे, 2at² हो जाएंगे, और बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ से सरल करेंगे तो x माइनस बाई टी, और ये कितना बचेगा, at² बच जाएगा, और बराबर आ जाएगा 0। तो ये तो आ गया बच्चों किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अभिलंब का और समीकरण ज्ञात करना है आपको। अभिलंब का समीकरण का सूत्र क्या हो जाएगा, y - y1, m के स्थान पे क्या लेंगे आप, m1, और x - x1। तो y - y1 की वैल्यू कितनी है, 2at, m1 की वैल्यू कितनी है, -kt, और x की वैल्यू तो x ही है, लेकिन x1 की वैल्यू कितनी है, at²। सरल कर लो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, y - 2at बराबर -xt और प्लस के at3। अब क्या करेंगे आप, इसको आप इधर ले आइए, तो y + xt माइनस के 2at माइनस के ये at3 हो जाएगी, और बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। और ये आ जाएगा आपका अभिलंब का समीकरण। तो बच्चों आज की वीडियो में क्वेश्चन थोड़े कम हैं, लेकिन मैंने वही क्वेश्चन करवाए जो एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चनों को करते रहिए, इस प्रैक्टिस वर्क को भी करना आप। और कल हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।